हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस 2012 पेपर 1 का पीएनसी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक ग्रुप थ्योरी से और दूसरा हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग दोनों मेथड्स को देखें फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको पीएनसी में रिक्वायरमेंट होती है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा। सबसे ज़्यादा मिस्टेक आपसे वहीं पे होगी। यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंट बॉल्स, देखिए यहाँ पे डिफरेंट वर्ड यूज हो रहा है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 पर्सन्स। तो अगर हम लोग डिफरेंट थिंग्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसका मतलब ग्रुप थ्योरी होती है या इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। अगर हम लोग आइडेंटिकल थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, मतलब वहाँ पे मल्टीनोमियल थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो आपको डिफरेंट थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो सबसे पहले हम इसको ग्रुप थ्योरी से समझ लें। ग्रुप थ्योरी फ्रेंड्स, आप वीडियोस जब भी वॉच करते हैं कंप्लीट वॉच कीजिए और क्वेश्चन को अपने आप से एक बार दोबारा से सॉल्व कीजिए। एक बार आप वीडियो देखिए फिर अपने आप से सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। हर एक साल जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं जेईई मेंस में, और एडवांस में भी बहुत अच्छा स्कोर रहता है उनका। टॉप 500 में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिया है, टॉप 100 में भी स्टूडेंट्स IIT एडवांस में सेलेक्ट हुए हैं। तो जो मैं आपको मेथड्स बता रहा हूँ प्लीज़ उसको फॉलो करके देखिए। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपका कितना अच्छा रिजल्ट आया फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज इन 5 डिफरेंट बॉल्स। तो हमें 5 बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करने अमॉन्ग 3 पर्सन्स। तो हम लोग ऐसे पर्सन्स बना लेते हैं, P1, P2, P3, ये 3 पर्सन्स हैं। इसमें हमें 5 बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है सो दैट ईच पर्सन गेट एट लीस्ट 1 बॉल। सभी को कम से कम 1 बॉल तो देनी ही है। तो आपने मान लीजिए इसको 1 बॉल दे दिया, इसको 1 दे दिया, तो इसको 3 देना पड़ेगा। बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अपने पास कुछ भी नहीं रखना है। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 2 दे दिया। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है फ्रेंड्स, बस ये अरेंज हो रहे होंगे। हो सकता है कि इसको 3, इसको 1, इसको 1 हो जाए, तो अरेंजमेंट वाला पार्ट यहीं पे कवर हो जाता है। इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। देखिए 1 फैक्टोरियल 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। फिर ये 3 फैक्टोरियल, फिर इन सभी का आपस में अरेंजमेंट इंटू 3 फैक्टोरियल। अगेन यहाँ पे लिखेंगे तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 2 ट्वाइस रिपीट हो रहा है इसलिए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इनका आपस में अरेंजमेंट इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ज़रा इसको सिंप्लीफाई करके देखें, ये कैंसिल आउट हो गया। 120/2 60, देन 120/2 60/2 30, 30 × 3 90। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 150। यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स, मतलब बी ऑप्शन। अब इसको फ्रेंड्स हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से देखें। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। मैं आपको थ्योरी यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बस क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, इंक्लूजन एक्सक्लूजन करता क्या है कि एक बार आप टोटल में से माइनस कीजिए जो 1 थिंग हमने नहीं सेलेक्ट की है। फिर अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें थ्योरी समझा देता हूँ, मुश्किल होगी थोड़ी सी। ये सेट्स का क्वेश्चन है। देखिए ऐसा मान लीजिए हमारे पास 3 सेट्स हैं ABC, है ना। ये मैंने सपोज किया दिस वन इज़ A, दिस वन इज़ B, दिस वन इज़ C। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। तो ये जो बाहर वाला पार्ट होगा ये क्या होगा, नीदर A नॉर B नॉर C, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसा लिखा हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नीदर A नॉर B नॉर C, ये चाहिए हमें। तो ये क्या होगा, टोटल माइनस N A यूनियन B यूनियन C। तो हो जाएगा टोटल माइनस
इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, इसका क्या हो जाता है, ये होता है हमारे पास NA प्लस NB प्लस NC, ये तो 1 1 का सम हो गया, फिर माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस NA इंटरसेक्शन B प्लस NB इंटरसेक्शन C प्लस NC इंटरसेक्शन A माइनस तीनों का डिफरेंस है ना, तीनों का इंटरसेक्शन NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसी को फ्रेंड्स बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन। कैसे हो रहा है देखिए, आपने ये जो टोटल था इसमें से क्या किया, ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, 1 1 1 वाला पार्ट माइनस किया, टोटल में से 1 1 वाला पार्ट माइनस किया, मतलब ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया। जैसे आपने माइनस किया तो ये डबल डबल वाले भी माइनस हो गए, तो एक्स्ट्रा माइनस हो गया, तो मैंने वो वाला पार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो जैसे आपने इस वाले पार्ट को ऐड किया तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है एक्स्ट्रा ऐड हो गया, फिर से मैंने इसको सेपरेट कर दिया। मतलब हम यहाँ पे जब भी कुछ पार्ट में ऐड कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट होगा, फिर वो ऐड करना पड़ेगा हमें। दिस इज़ नोन एज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखें तो दिस इज मेथड 2 प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो टोटल कितना था फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज कितने होंगे, देखिए 5 बॉल्स हैं, 3 लोगों में बांटनी है, तो एक बॉल के पास 3 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो हो जाएगा 3 टू द पावर 5 है ना। एक बॉल के पास 3 पर्सन ऑप्शन हैं, दूसरे के पास भी 3 हैं, तीसरे के पास भी 3 हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 टाइम्स 3 टू द पावर 5, ये हो गया हमारे पास टोटल केस, मतलब ये वाला पार्ट। इसमें से माइनस करेंगे 1 1 वाला केस, 1 1 वाला केस मतलब जैसे आपने यहाँ पे लिया है, तो ये कह रहा है कि ईच पर्सन गेट एट लीस्ट 1 बॉल, तो हम इसमें से टोटल में से माइनस करेंगे जब किसी को कोई भी बॉल ना मिले। तो 3 में से कोई एक पर्सन सेलेक्ट किया, हम लोगों ने यहाँ पे पर्सन लिया, और इसको मैंने कोई भी बॉल्स नहीं दिया है ना, पर्सन विथ नो बॉल। देन अब जो रिमेनिंग 2 हो गए उसके अंदर यही कंडीशन लगा देंगे, किसी को कुछ भी मिल जाए, तो 5 बॉल्स हैं, 2 पर्सन्स हैं, तो हर एक पास 2 ऑप्शन है बॉल्स के पास, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5। तो आपने इतना सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो गया, अब इसमें ऐड करना होगा फ्रेंड्स। अब हमने 3 में से 2 पर्सन सेलेक्ट किए जिनको कोई भी बॉल नहीं देनी है ना, नो पर्सन गेट अ बॉल, मतलब जो 2 पर्सन उसमें किसी को बॉल ना मिले। तो जो 1 पर्सन था तो एक बॉल के पास कितने ऑप्शन हो गए, 1, ऐसे 5 बॉल के पास कितना ऑप्शन हो गया, 1 टू द पावर 5 माइनस 3C3, किसी पर्सन को कोई भी बॉल ना मिले, बट बॉल तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसके नंबर ऑफ भी 0 हो गए। जरा इसको कैलकुलेट करके देखें तो यह आ जाएगा 3 टू द पावर 5 मतलब 243, और यह आ जाएगा 32, 3 इंटू 32 प्लस 3C2 मतलब 3 माइनस 0, 243 माइनस 96 प्लस 3 मीन्स 243 माइनस 93, तो ये वैल्यू आ गई 0, 5150 है ना, सेम आंसर आ गया। देखिए तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है ये ब्रॉड लेवल पे यूज़ होता है, ये तो हम लोगों ने छोटे क्वेश्चन में यूज़ किया है। मान लीजिए जैसे आपके पास यहाँ पे 50 बॉल्स होती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं 5 पर्सन्स में, तो फिर ये जो मेथड है ग्रुप थ्योरी ये फेल हो जाता, तो उस टाइम पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है अप्लाई करते हैं हम लोग। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन हम लोग लार्ज थिंग्स में अप्लाई करते हैं, एंड ग्रुप थ्योरी स्मॉल थिंग्स में अप्लाई करते हैं, दोनों सेम थिंग है फ्रेंड्स। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की हेल्प से हम लोग डीअरेंजमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको प्रूफ भी करते हैं, तो डीअरेंजमेंट का ये लार्जर पार्ट होता है। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आएगा फ्रेंड्स, और ये कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।